हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको आज हम बात करेंगे ईएसबीआई मॉडल के बारे में, यानी कि ईएसबीआई मॉडल क्या होता है। ये पूरी जानकारी अगर आपने इस वीडियो को सही से समझ लिया, सही से देख लिया, पूरा देखना वीडियो को और पूरा देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, यानी तो आपकी समझ में नहीं आने वाला, बाद में आप कहोगे इस तरह हमारी समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरा देखना और स्किप मत करना बिल्कुल भी। अगर आपने जिस तरीके से मैं आपको ईएसबीआई मॉडल के बारे में बताऊंगा, अगर आप ईएसबीआई मॉडल को किसी भी पर्सन को इस तरीके से बताओगे तो 100% वो बिजनेस करने के लिए एग्री होगा, आपके साथ बिजनेस करने के लिए एग्री होगा। तो इशारा करते हैं बिना कुछ देरी किए। ठीक है, तो ये मॉडल क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि ई4 क्या होता है। एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय कौन होता है? कोई भी व्यक्ति, यानी कि कर्मचारी। कौन होता है? एम्प्लॉय कर्मचारी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के अंडर में अगर काम करता है, कर्मचारी कहलाता है। अब मान लीजिए हम कुछ भी कर रहे हैं, या जॉब करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या हम कोई कहीं फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, या कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के अंडर में अगर आप वहां पर हम काम कर रहे हैं तो क्या है? एम्प्लॉय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका सेल्फ एम्प्लॉय। क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? जो खुद का मालिक होता है और खुद ही वहां पर बॉस होता है, यानी कि खुद ही मालिक होता है, वहां पर खुद ही काम कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखा होगा कि एक परचूनी शॉप वाला है, क्या है? एक सेल्फ एम्प्लॉय है, यानी खुद ही मालिक है वहां पर और खुद ही वहां पर काम कर रहा है। ठीक है, या आप जैसे आपकी कोई छोटी मोटी शॉप हो गई, किराने की छोटी और भी शॉप हो सकती है किसी तरह की, या किसी भी सामान की शॉप होगी, वो क्या है? एक सेल्फ एम्प्लॉय है, जहां पर कोई भी व्यक्ति खुद ही मालिक रहकर उस शॉप का या उस बिजनेस का, उस जगह का मालिक रहकर खुद ही वहां पर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपका? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होता है? जो अपनी लाइफ के अंदर वन टाइम हैक करता है, सिस्टम को बिल्ड करता है, सिस्टम को बिल्ड करता है, सिस्टम को क्रिएट करता है, लोगों के साथ सिस्टम क्रिएट करता है। सिस्टम क्रिएट करने के बाद फिर वो काम करने लगा है, लेकिन वो जो इसका सिस्टम बिल्ड करा हुआ है, ठीक है, तो वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है। वो फिर वो क्या करता है बिजनेसमैन? सिस्टम को चेक करता है, केवल क्या करता है? सिस्टम को चेक करता रहता है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं है। बाकी एक बार काम किया उसको लाइफ टाइम तक चलने वाला है, और उसका अर्निंग सोर्स वहां से खराब हो जाता है। बिना काम करे भी सिर्फ वहां से पैसा आ रहा होता है। फिर वो काम नहीं भी करता तब भी से बिना काम करे पैसा आ रहा होता है, क्योंकि उसने एक बार बिजनेस को बिल्ड कर रखा है। और बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात यही है, वो बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि अगर आपने एक बार बिजनेस को बिल्ड कर दिया, सही तरीके से बिजनेस को समझ लिया, और या आपका बिजनेस बिल्ड हो गया, तो आपको लाइफ टाइम तक पैसा देने वाला है बिजनेस। बस वहां पर हमें सिस्टम, जो हमने सिस्टम बिल्ड किया है, जो हमने बिजनेस को बिल्ड किया है, वहां पर सिस्टम को चेक करना होता है। सिस्टम को वहां पर देखना होता है कि कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। बाकी लाइफ टाइम तक आपको अर्निंग होती रहती है, लाइफ टाइम तक आपको पैसा आता रहता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, मान लीजिए आपने देखा होगा, जैसे हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है, या और भी है, रतन टाटा जी हैं। अब इन्होंने क्या किया, शुरुआत में खूब मेहनत की, अच्छा पैसा कमाया, मेहनत की, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उनका सिस्टम क्रिएट हो गया, सिस्टम बिल्ड हो गया, तो वो क्या कर रहे हैं? अब वो मुकेश अंबानी खुद काम नहीं करते, उनके लिए लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका सिस्टम बिल्ड हो गया। वो अब सिस्टम को चेक करते हैं एक बार, ठीक है, वो सिस्टम को चेक करते हैं, उससे उसके थ्रू उन्हें पैसा आ रहा होता है। वो कौन है? एक बिजनेसमैन। अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर काम करता है, एक बिजनेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपका? इन्वेस्टर। कौन होता है? इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसा लगाकर ही पैसा कमाता है। आपने देखो सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 20,000 50,000 इन्वेस्ट किया, उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद वहां पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। इन्वेस्ट में हमेशा आपके पास क्या होते हैं? दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है कि अगर वहां पर आपको, अगर या तो फायदा हो सकता है या फिर लॉस होगा, वहां ये नहीं होगा कि आपका सेव बच सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तो फायदा होगा या लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपने कहीं 10,000 ये 50,000 या 1 2 लाख 3 लाख पैसा लगाया है, या तो उसमें फायदा होगा या फिर लॉस होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और जो ज्यादातर लोग जो हैं क्या करते हैं कि पहला क्या करते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय से, फिर तो एम्प्लॉय से उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय तक, और उसके बाद वो बिजनेसमैन, उसके बाद वो एक इन्वेस्टर बन जाते हैं। आपने देखा होगा शुरुआत में जब मुकेश अंबानी जी ने स्टार्टअप किया था, शुरुआत की थी, तो उन्होंने यहाँ से ही सेल्फ एम्प्लॉय यहाँ से ही स्टार्ट किया था। फिर वो बिजनेसमैन हुए और आज वो इन्वेस्टर में पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, है कि नहीं है? तो ये चीज
और दूसरी चीज है, अब ये जो पर्सन होते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इन लोगों में अंतर क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, ये जो होता है आपका एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ये आपके 95% लोग होते हैं। कितने? ये 95% लोग होते हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। और इनके पास केवल मनी जो होती है कितनी होती है? 5%। क्या होती है? इनके पास 5% क्या होती है? मनी, यानी कि पैसा होता है। 95% लोग होते हैं इनके पास 5% पैसा होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं, क्या, जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं इनके पास 95% मनी होती है। 95% मनी यानी कि पैसा होता है, और ये 5% लोग होते हैं। कितने? 5% लोग होते हैं। 5% लोग होते हैं और इनके पास 95% पैसा होता है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा, ये लोग करते क्या है? इनके पास 95% पैसा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय करता है। एक मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है। लोग बोलते हैं कि मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। मैं एग्री करता हूँ, आई एग्री कि मेहनत करने से कामयाबी मिलती है, लेकिन मेहनत कहाँ पर करनी है, किस जगह पर करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मजदूर, क्या आपने देखा होगा रिक्शा वाला या कोई मजदूर है, कितनी मेहनत करता है? पूरे पूरे दिन मेहनत करता है, पूरे पूरे दिन मजदूरी करता है, तब जाकर उसे दिन का कितना 400 500 1000 रुपये कमा पाता है। ठीक है, सस्ता तो मेहनत कर रहा है। लेकिन ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं बहुत कम मेहनत करते, वहां पर जो इनका सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम बिल्ड हुआ है, वहां पर ये काम नहीं भी करते, तभी इन्हें पैसा वहां से आ रहा होता है। इन्हें पता है कि राइट डायरेक्शन में काम कैसे करें। राइट डायरेक्शन क्या है? कि पैसा कमाने के लिए पता है। इन लोगों में ये सबसे बड़ा फर्क ये भी होता है, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ये क्या करते हैं आपके 90, ये स्मार्ट, ये हार्ड वर्क करते हैं। क्या? ये क्या करते हैं? हार्ड वर्क। जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं हार्ड वर्क पे भरोसा करते हैं और हार्ड वर्क ही बहुत ज्यादा करने पर ध्यान देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं ये स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या होता है? जिसमें 95%, कितना? जिसमें 95% हमारा माइंड का यूज होता है और 5% हमारी बॉडी यूज होती है, वो क्या होता है आपका? स्मार्ट वर्क हो जाता है। और ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर इनके पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है क्योंकि ये 95% क्या करते हैं? अपने माइंड से यूज करते हैं कि लोग पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, लोगों से काम करवा के पैसा कैसे कमाया जाए, ये इस चीज पे काम करते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ये 95% बॉडी से काम करते हैं और 5% माइंड से काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं, आपने पेन देखा होगा, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, पेन, तो मान लीजिए पेन है, सबसे ज्यादा घिसता कौन सा सिरा है? ये नीचे वाला सिरा। वो सब, लेकिन दिखता कौन सा है? ये कैप। कम सिरा होने, ये 95% भाग सबसे ज्यादा ये काम करता है, सब इससे ज्यादा यही यूज में आता है। लेकिन नाम किसका होता है? कैप। अब दिखाने की बात है, पेन को कैसे लगाते हैं? कैप में इस तरीके लगाते हैं। अब दिखाई क्या देगा? कैप दिखाई देगा। ठीक है, अब जब इसे रखने की बारी आती है तो इस 95% के ऊपर विराजमान होता है ये 5% का हिस्सा, क्योंकि इसको पता है। मान लीजिए वैसे ही सेम हमारा ये ईएसबी मॉडल होता है, यानी कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं, ये स्मार्ट वर्क करते हैं, काम पैसे से अपने लिए कैसे काम करें इस चीज पर ध्यान देते हैं। लेकिन एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय करते हैं, महीने का मुझे 10,000 15,000 20,000 कैसे आएगा, ये चीज पे ध्यान देते हैं। समझ में आया आपको कि ये एचबीआई मॉडल क्या होता है और ये इम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन लोगों के पास इतना पैसा क्यों होता है, आपकी समझ में आई होगा। आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसमें वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।